हेलो दोस्तों, तो ये नॉन फ्राइड टी टाइम स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले एक जार में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत वाला धनिया, आधा बड़ा चम्मच ऐड करेंगे सौंफ और 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे ज़ीरा। और इसको हम मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें इसको दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर जैसा नहीं बनाना है। तो ये देखिए, ये एकदम से दरदरा वाला पाउडर रेडी हो गया है। तो मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, ये थोड़ा मोटा ही है। तो बस ऐसा ही पाउडर हमें इसका रेडी कर लेना है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे और इसी जार में ऐड करेंगे 2 इंच का मैंने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं। तो ये तीखी हरी मिर्च नहीं है, जो मोटी वाली होती वही है। और इसको भी हम बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका भी हमने एक ये दरदरा सा पेस्ट रेडी कर लिया है और इसको भी अब एक साइड रखेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऑयल ऐड करना है। गरम कर लेंगे और जो हमने फर्स्ट टाइम मसाला बनाया था सौंफ और धनिए वाला, वो 2 छोटे चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। बाकी आप स्टोर करके रख लें और उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा और बड़ी अच्छी सी इसमें से स्मेल आने लगेगी। तो ये देखिए, ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो हमने मिर्च और अदरक का पेस्ट रेडी करके रखा था वो डाल देंगे। तो मैंने सारा ही पेस्ट इसमें डाल दिया है जितना मैंने बनाया था। और इसे भी हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से सौटे हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया और बहुत अच्छी सी सोनी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। मैंने 3 बड़े आलू को उबाल लिया है और इसको मैश करके उसमें ऐड कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि अपने चैनल को हम कैसे ग्रो करें। तो सिंपली है, हमें जो है वर्क तो करना ही करना है, साथ ही कुछ ट्रिक्स भी हमें इस पर लगानी है। तो जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाने वाली चीज़ है वो है हमारा थंबनेल। तो हमें थंबनेल के ऊपर ज़्यादा काम करना है। थंबनेल हमें ऐसे बनाना है कि जो भी उसको देखे वो एक बार उसको ज़रूर क्लिक करे। तो थंबनेल जितना कैची होगा उतने ही अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो ये ज़्यादा तीखे वाले चिली फ्लेक्स नहीं है। साथ ही इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1/4 छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करें। साथ ही 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। और अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम करके इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो आलू में सारा मसाला अच्छे से लग जाएगा और बहुत ही अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लगेगी जब आलू अच्छे से मसालों के साथ कोट हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से भुन गए हैं और सारे मसाले भी इसमें लग गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक साइड रखेंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ये एक दूसरा बोल ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, लगभग 120 ग्राम के करीब ये मैदा है। और इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। तो मैंने यहाँ पर भून कर और हल्का सा कूट कर रखी हुई है अजवाइन, वो ऐड करेंगे। और साथ ही आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। 3 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऑयल और सारी चीज़ों को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स किया है। और जब ये इस तरह से कंबाइन होने लगेगी तो हम इसका अब आटा बनाएंगे। हमें इसी तरह के से इसको कंबाइन करके देखना है कि ये खट्टी हो रही है या नहीं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट आटा रेडी कर लेंगे। तो बहुत सख्त भी नहीं गूंदना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है, बस जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ही सख्त हमें इसको रखना है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरा डो रेडी हो गया है और इसे अच्छा सा चिकना करके अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आलू भी ठंडे हो चुके हैं। तो इसमें अब हम काट कर हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो अभी मेरे पास ज़्यादा सा हरा धनिया नहीं है क्योंकि यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, तो जो हरा धनिया है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है। आपके पास हो तो आप ज़्यादा सा इसमें ऐड करें।
और यहाँ पर आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार हाथों से और अच्छे से मसल लेंगे और चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए आटा भी चिकना हो चुका है और अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें इक्वली इसको डिवाइड कर लेना है। 2 हमें एक साइज़ के पेड़े इसके बना लेना है। तो मैं यहाँ पर अब आपको बताती हूँ कि थंबनेल आपको कैसे बनाने हैं। तो सिंपली जो आज के टाइम में ट्रिक्स चल रही है, गूगल से लोग थंबनेल्स को डाउनलोड करते हैं और उसके ऊपर रेसिपी बनाते हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये भी एक ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये सिलिकॉन शीट ले ली है और इस पर अब हम इसको बेलेंगे। तो पहले हम एक पेड़ा लेकर उसको बेल लेंगे और हमें इसको ना बहुत मोटा ना बहुत पतला बेलना है। तो बस एकदम मीडियम साइज़ का बेल लेना है, जैसे रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा ही हमें इसको मोटा बस बेल लेना है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच होती है, ये थोड़ा कर्रे हाथ से इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको बेल लिया है और इसी तरह से हम दूसरी भी रोटी बेल लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मोटी है। तो बस इसी तरह से हम दूसरी भी बेल कर एक साइड रख लेंगे और अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे जो आलू की स्टफिंग हमने रेडी की थी। तो थोड़ी मोटी सी ही लेयर इसके ऊपर लगा देंगे और अगर आपकी स्टफिंग बच जाती है तो आप उसको फ्रीज़ में स्टोर कर लें और उसके पराठे वगैरह या फिर अनदर टाइम आपको ये स्नैक बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो जितनी भी बच जाएगी उसको मैं फ्रीज़ में स्टोर कर दूंगी। तो इस तरह से हम हल्के हाथ से इसको दबाते हुए सब तरफ को अच्छे से जो स्टफिंग है उसको फैला देंगे। तो यहाँ पर देखिए इवनली मैंने जो स्टफिंग है उसको फैला दिया है और जो दूसरी भी रोटी हमने बेल कर रखी थी वो इसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको हम पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। और अगर कहीं छोटी भी रह जाएगी तो उसको हम स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से पूरा आराम से इसको कवर कर देंगे। मैदा है तो काफ़ी स्ट्रेच होती है और अगर आप इसको मैदा में ना बनाना चाहें तो आप इसको आटे से भी बना सकते हैं या फिर आधी मैदा और आधा आटा भी आप ले सकते हैं, तो वो थोड़ा और हेल्दी बन जाता है। तो बस हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे और सब साइड से इसको इवन भी कर लेंगे। तो बस ये अब रेडी है और अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मेरे पास छोटा ये कटर है, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये जो है हाफ मून के शेप का बन जाएगा और शेप इतना मैटर नहीं कर सकता करता है, जो भी आपको शेप पसंद हो आप उस तरीके से इसको कट कर लें। स्क्वायर में कर लें या फिर ट्रायंगल्स काट लें या फिर स्टार, अगर आपके पास कटर है तो आप स्टार भी बना सकते हैं इसके। तो जो भी आपको पसंद हो वैसा आप कट कर लें। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो गूगल पे हमें थंबनेल को कैसे सर्च करना है इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप कोई स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं या आपके मन में कोई रेसिपी आ रही है तो उससे रिलेटेड आप सर्च कीजिए गूगल पर और जो भी आपको सबसे अच्छा उसमें इमेज लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी रेसिपी को खुद क्रिएट कीजिए और उसके बाद वही इमेज लगाइए। तो उससे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कट करके रख लिए हैं और अब हम इसको करेंगे एयर फ्रायर। तो मैंने यहाँ पर अपने एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। अब इसमें हम ऑयल अच्छे से अप्लाई कर देंगे सब साइड, जिससे कि जो हमारा स्नैक है वो इसमें चिपकेगा नहीं। और अब हम इसमें अच्छे से फैला देंगे सब साइड, इसको रखेंगे और बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे जिससे कि जो एयर है वो नीचे से और ऊपर से सब साइड से अच्छे से लगे इसमें। तो बस ऐसे 1 बाय 1 हम सब तरफ इसको फैला देंगे। और ये जितना भी स्नैक मैंने बनाया है इसको मैंने 2 बैच में एयर फ्रायर किया है। और अब हल्का सा ऑयल ऊपर से भी अप्लाई कर देंगे और अगर आप चाहें तो ना भी करें तभी भी कोई इतना फ़र्क नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको कर भी सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करना है या नहीं है। तो मैंने हल्का सा ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और अब हम इसको एयर फ्राई करेंगे। तो मैंने इसको 160 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए एयर फ्राई किया है एक साइड से। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक साइड से इसको 10 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लिया है और अब इसको फ्लिप कर देंगे। और इसको फिर 160 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए एयर फ्राई करेंगे। तो टोटल टाइम जो एयर फ्राई में लगा है वो 20 मिनट्स का लगा है। तो अब 10 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए ये कितने अच्छे से
एयर फ्रायर हो गए हैं। ये देखिए नॉन फ्राइड बहुत ही डिलीशियस ये स्नैक है, को पास से भी दिखा देती हूँ। आप ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सा है, अभी बहुत गर्म है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने क्रंची और क्रिस्पी है, ये बहुत ही टेस्टी। तो एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।